शहीदों के अंदर यहाँ पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन करने का काम किया है। मैं इसके लिए बलवंत पांचाल जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि इतनी सर्दी और इस मौसम के बावजूद आप बड़ी संख्या में यहाँ आकर के अपनी एकता का परिचय देने का काम किया। साथियों, अभी मंच से पहले सभी वक्ताओं ने सारी बातें विस्तार से बताई कि आज अगर पिछड़ा वर्ग की कोई पार्टी ऐसी है तो भारतीय जनता पार्टी है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज प्रदेश का, देश का पूरा पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर के है। साथियों, पिछड़ा वर्ग जो तो मेरा वर्ग है, हम लोग सारे मेहनत के लोग हैं, ईमानदार हैं, अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं और हमारे साथ पूर्व की सरकारों के अंदर बहुत ज्यादतियां हुई है। हमारा हकों से हमें वंचित रखा गया है। हमें याद है वो दिन भी जब पिछड़ा वर्ग की कोई भी वैकेंसी आती थी, कोई भी अगर सरकारी नौकरियों के अंदर कोई बात होती थी तो फिर खासकर जो पिछड़ा वर्ग के अंदर भी जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके अंदर, क्योंकि राजनीति के अंदर ज्यादा लोग नहीं है, उनकी सिफारिश नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है और इसीलिए जो उनको हक मिलना चाहिए था उससे वो वंचित हो जाता था। इसलिए जहां जब कोई भी नौकरियां नहीं मिलती थी तो फिर जहां अगर कोई 100 वैकेंसीज लेनी होती थी तो 2, 3, 4, 5 लेकर के और उसके बाद एक छोटी सी लाइन लिखी हुई आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को अयोग्य बनाने का काम किया पूर्व की सरकार में, विशेषकर कांग्रेस की सरकार में। जो लोग जन्मजात स्किल्ड होते हैं, जो जन्म से ही वो कहीं न कहीं अपने आप में कोई, क्योंकि बर्तन बनाने का काम करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, कोई कारपेंटर का काम करते हैं, कोई कपड़े सिलने का काम करते हैं, कोई बाल काटने का काम करते हैं, यानी कि हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं और उन लोगों को अयोग्य बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरियां करने का काम किया और मेरिट के आधार के जो नौकरियां करी उसका परिणाम ये हुआ कि आज, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, हमारे जो लोग हैं वो मेहनत के लोग होते हैं, मेहनत उनके रगों के अंदर है, उनके खून के अंदर है मेहनत करना और इसलिए जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो वहां भी अव्वल आते हैं। आज ना केवल जो बैकवर्ड के कोटे के अंदर बल्कि हमारे बच्चे को इंटेलिजेंट होते हैं वो जनरल कोटे के अंदर भी स्थान बनाने का काम करते हैं। ये व्यवस्था आज हमारी सरकार ने देने का काम किया है। आज चाहे HPSC की नौकरी हो, HCS की, और चाहे और जो दूसरी नौकरियां हो, आज तो मैं ये कहूंगा कि हमारे बच्चे HCS के अंदर भी, जो जनरल कैटेगरी के अंदर भी उन्होंने स्थान बनाने का काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी बैकवर्ड क्लास को आगे ले जाने के लिए उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज चाहे अलग अलग बोर्ड कारपोरेशन के चेयरमैन बना करके उनको आगे लाने की बात हो, चाहे राजनीति के अंदर और ज्यादा उनको भागीदारी दे करके उनको आगे लाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा था कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ जब तक नहीं पहुंचेगा, अंतिम व्यक्ति जब तक आगे नहीं आएगा, तब तक कोई भी प्रदेश, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसी मूल मंत्र पे कार्य कर रही है। आज आपने देखा होगा कि गांव-गांव के अंदर, शहर के वार्डों के अंदर संकल्प, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और उसके तहत आज गांव-गांव के अंदर जिन माताओं बहनों के पास आज भी सिलेंडर नहीं है, उनको फ्री में गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर दिए जा रहे हैं। जिसका बीपीएल कार्ड नहीं बना, मौके पे ही उसका बनाया जा रहा है। और खासकर जो हमारा जो बैकवर्ड समाज है, इसमें क्योंकि सबसे ज्यादा जाति इनके साथ हुई और आज अगर सबसे ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है तो ये समाज कर रहा है, क्योंकि अपने आप घर बैठे बिठाए आज वो सारी सुविधाएं जो जिसके आप हकदार हो वो आपको आज जो है मिल रही है। चाहे वो बीपीएल कार्ड की बात हो,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि 1,20,000 रुपए या उससे ऊपर जिनकी उससे कम जिनकी इनकम होती है उनका बीपीएल कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये निर्णय किया 600 करोड़ रुपए सालाना अब हरियाणा ने अपने खजाने से लेकर के उस आय सीमा को 1,80,000 रुपए करने का काम किया, जिससे इसका दायरा और बढ़ा। जहां पूर्व की सरकारों के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर 12 लाख बीपीएल के कार्ड थे, आज बढ़ करके क्योंकि आय सीमा बढ़ा दी इसलिए वो 42 लाख हो गए। और आज गांव के अंदर चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे किसान हो, लगभग 70-75% लोगों के बीपीएल कार्ड बन गए और उनकी वो सारे सुविधाएं मिल रही है। आज जो जिनको बीपीएल कार्ड बन गए उनके हरियाणा सरकार की तरफ से चिरायु कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी फ्री किया जा रहा है। इस तरीके की नई नई योजनाएं लाने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है।